लगता है बेगम रुकैया ने कुछ करिश्मा कर दिखाया है इस बार। सारी की सारी भीड़ उन्हीं की दुकान पर टूट पड़ी है। नहीं हुजूर, ये दुकान रुकैया बेगम की नहीं है। अच्छा, फिर किसकी है? आपकी ही समझिए। या अल्लाह, जावेदा, इस बार कौन सा तीर मारा है उस अहमक ने? वजीर आलिया, आप जावेदा बेगम को इतना कम करके क्यों तौलती हैं? हो सकता है इस बार कोई कमाल कर दिया हो इन्होंने। वो कमाल ना कर बैठे, इसी बात का तो डर है। बंदर के हाथ में शमशीर आ जाए तो खतरे से खाली नहीं। आप नहीं समझेंगे रेशम, पता नहीं क्या कर बैठी है। आइए आइए देखिए, केवल 5 अशरफी में ऐसी फनदारी कहीं नहीं देखने को मिलेगी आपको। आइए और देखिए खातून महामंगा की मुस्कुराती हुई तस्वीर। ये आपके कमरे की शान बढ़ा देगी। आइए आइए लीजिए। जावेदा, अम्मी जान। जावेदा, ये क्या हरकत है जावेदा? हरकत नहीं अम्मी जान, मोहब्बत है, वो भी आपकी, जो हमने कैद कर ली है इस तस्वीर में। देखिए अपनी मुस्कुराती हुई तस्वीर को और शाबाशी दीजिए हमें हमारे कमाल के दिमाग की। वैसे देखिए ये इन लोगों को मुस्कुराती तस्वीर आपकी कितनी पसंद आ रही है। इन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मुस्कुरा भी सकती हैं। किसी ने देखा नहीं ना आपको आज तक मुस्कुराते हुए। अम्मी जान, खुदा के लिए सबके सामने बस एक बार मुस्कुरा दीजिए। सबूत दे दीजिए कि आप ऐसी भी दिख सकती हैं। ये सब समेट लो और दुकान बंद कर दो जावेदा। क्या अम्मी जान, अभी तो कितनी सारी तस्वीरें बिकना बाकी हैं। हमें तो शहंशाह का इंतजार है कि वो कब आए और देखें इस शानदार मंजर को। वैसे आपको पसंद आई ना? आपको क्या लगता है? हमें लगता है आप इतनी खुश हैं कि आपकी खुशी रास्ता नहीं ढूंढ पा रही है बाहर निकलने का। तबस्सुम को जब पता चलेगा कि उसकी मदद से बनाई हुई तस्वीर आपको इतनी पसंद आई है, वो तो 7वें आसमान पे चढ़ जाएगी। आप फिलहाल ये सारी तस्वीरें समेट लो। पर आपको पसंद आई है तो बेचने दीजिए ना अम्मी जान। जावेदा, कैसे समझाएं? देखिए आपने इतनी मेहनत से ये तस्वीरें बनवाई है ना? हम नहीं चाहते कि ये तस्वीरें किसी और के पास जाए। ये सारी की सारी तस्वीरें हम अपने पास रखना चाहते हैं। हम अपने साथ ले जाएंगे इसे। सच्ची? ठीक है। मैं क्या देख रही हूँ रेशम? जाओ तस्वीरें समेट कर ले आओ। बहुत खूब इत्र मंगाया आपने, पर आपको कैसे पता कि हमें इस इत्र का शौक है? शहंशाह के साथ साथ शौहर भी हैं आप हमारे, और शौहर की पसंद नापसंद का ख्याल बेगमों को होना चाहिए। इस बेशकीमती तोहफे के बदले हम भी आपको एक तोहफा नजर करेंगे। ये आपके लिए। शुक्रिया। आपने मुगल सल्तनत के रिवाज को कबूल कर मीना बाजार में शिरकत की, हम खुश हुए। अब ये बताइए कि आपने रंगों की दुकान क्यों लगाई? हमने रंगों की दुकान क्यों सजाई है, इस बात को हम आपको बताना आवश्यक नहीं समझते हैं। आपने दुकान खोली है तो उसमें रखे सामान का राज भी आपको खोलना होगा। यही दस्तूर है जोधा बेगम। रंगों का महत्व हम आपको क्या समझाए शहंशाह? बस इतना समझ लीजिए, मनुष्यों के संबंधों में रंग भले बदल जाए, परंतु रंगों से मनुष्यों का संबंध कभी नहीं बदल सकता। हमारे जीवन में रंग सदैव से रहे हैं और सदा के लिए रहे हैं। रंग जीवन का प्रतीक है और सृष्टि का सृजन भी। दो रंग आपस में मिलकर एक नए रंग का सृजन करते हैं, और जब वही रंग आपस में ना मिल पाए तो एक दूसरे के लिए कलंक बन जाते हैं।
मनुष्य हो या वस्तु, रंग पल भर में उसकी प्रकृति ही बदल देते हैं। आपका ये श्वेत दुपट्टा ही देख लीजिए। ये श्वेत रंग का है, शांति की भावना इसमें छिपी हुई है, परंतु जैसे ही इस पर दूसरा रंग पड़ेगा, इसकी पूरी भावना ही बदल जाएगी। रंग और भावना का गहन संबंध है। कल होली है और हमारे यहाँ लोग एक दूसरे पर रंग छिड़ककर होली का उत्सव मनाते हैं, और इसलिए हमने रंगों की दुकान लगाकर अपनी भावना जताने की कोशिश की है। परंतु आप इस बात को नहीं समझेंगे, क्योंकि ना तो आप में भावना है और ना ही उसे समझने का हृदय। एक शहंशाह का काम जज्बात और दिल से नहीं होता है, जोधा बेगम कायदों से होता है। और यहाँ का कायदा ये है कि हम जिस भी खेमे में जाएंगे वहां से कुछ ना कुछ खरीदेंगे जरूर। सुनो, इन्हें जितना रंग चाहिए उतना दे दो। हम यहाँ कुछ लेने नहीं खरीदने आए हैं जोधा बेगम। आपने रंगों के बारे में हमें तमाम बातें बयां की, इसलिए हम आपके यहाँ रखे तमाम रंग को खरीदते हैं। एक और बात जोधा बेगम, आपको रंगों का इल्म बखूबी है, लेकिन आप खुद इसके मायने नहीं समझती। हमने रुकैया बेगम के खेमे से 3 दुपट्टे लिए थे और तीसरा दुपट्टा आपके लिए था। अमन के पैगाम के साथ हम ये सफेद दुपट्टा आपके लिए लाए थे, और आपने इसमें रंग डाल के इसके जज्बात ही बदल दिए। सही कहा आपने कि हम में जज्बात नहीं है, लेकिन एक शहंशाह होने के नाते जज्बात समझते हैं हम। कल होली है, रंगों का त्योहार। मुगलों में ये रिवाज नहीं है, लेकिन मेहमान की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना हमारी तहजीब है। इसलिए हम कल आपको होली खेलने की इजाजत देते हैं, इस तरीके के साथ कि वो किसी की तकलीफ का सबब न बने। इसलिए हम आपकी दुकान में रखे तमाम रंग खरीद रहे हैं, और कल होली के मौके पर हम तोहफे के तौर पर आपको इन्हें नजर करेंगे।